नमस्ते। आज का हमारा विषय है आशा। बालक, वृद्ध, युवा सभी के मन में सदैव आशा जागृत रहती है। दूसरों से आशा रखना यह मनुष्य की वृत्ति है। आशा, उम्मीद अर्थात दूसरों से वस्तु प्राप्ति का विश्वास। हमें जो चाहिए उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना। जैसे कोई व्यक्ति खूब दान धर्म करता है, फिर दुनिया से उम्मीद रखता है कि वे उसकी प्रशंसा करेंगे। कोई व्यक्ति खूब मेहनत करता है, समय पर काम पूर्ण करता है, वह अपने अधिकारी से आशा रखता है कि वे उसे बढ़ोतरी प्रमोशन देंगे। कोई जब किसी से प्रेम करता है तो बदले में चाहत रखता है कि वो भी उसे प्रेम करे, उस पर ध्यान दे। बालक जब कोई अच्छा काम करता है तो माता पिता से आशा करता है कि वे उसे शाबाशी दे। शिष्य जब सभी परीक्षा में अपना श्रेष्ठ देता है तब गुरु से आशा करता है कि वह उनका पसंदीदा फेवरेट बने। माता पिता आजीवन अपने बच्चों के लिए जीते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वे उनको जीवन भर संभालें। स्त्री घर में सबकी सेवा करती है और उम्मीद रखती है कि सब उसकी कदर करें। इस तरह सभी किसी न किसी वस्तु की उम्मीद लगाए हुए हैं। जब यह उम्मीद पूर्ण नहीं होती तब दुखों का जन्म होता है। यह मन बड़ा चंचल है, हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता है और ना मिले तो उदास होता है या फिर विद्रोह करता है। इस विद्रोह से जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सवाल यह उठता है, क्या हमें आशा रखनी चाहिए या नहीं? तो मानव स्वभाव है कि दूसरों की गलतियां देखनी बहुत सरल है, लेकिन खुद की गलतियां देखनी उतनी ही कठिन है। इसीलिए कभी सोचो, जब तुम दूसरों से आशा रखते हो तो कई सारे लोगों की तुमसे भी कई आशाएं होंगी। क्या तुम उसे पूरा करने में सक्षम हो? क्या तुम्हारी वजह से दूसरों को दुख नहीं मिलता? यदि हमें दुख नहीं चाहिए तो हमें दूसरों को दुख देना बंद करना होगा, और यदि हमें सुख चाहिए तो हमें दूसरों को सुख देना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले दूसरों की आशाओं को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उनकी आशाएं पूर्ण होगी तो तुम्हारी भी हो ही जाएगी। परिवर्तन का प्रारंभ बाहर से नहीं, अपने घर से करो। जो तुम दूसरों से चाहते हो, पहले वही तुम्हें उन्हें देना है। जो बोओगे वही पाओगे। नीम के बदले आम कभी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहो, जीवन में आगे बढ़ोगे और खुश रहोगे। खुश व्यक्ति ही अन्यों को भी खुशी दे सकता है। वास्तव में खुश रहना हो
तो अपने मन में से ईर्ष्या, तृष्णा और हिंसा के विचारों को निकाल दो। और हमें जीवन में 4 गुणों का पालन करना चाहिए: समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी और वफादारी। यही मनुष्य का धर्म है। बस अपने कर्तव्य को निभाते रहो। गीता में भी यही लिखा है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। सिर्फ जो पाने की चाह रखता है वह शायद बड़ा बन सकता है, लेकिन जो देने की चाह रखता है वह महान बनता है और ईश्वर उसे संभाल ही लेते हैं। जो दूसरों को उपयोगी बनता है वही सच्चा योगी बनता है। जब मनुष्य अपने अंतःकरण को स्वच्छ, शुद्ध करेगा, जब हृदय निर्मल होगा, तब वहाँ प्रभु की उपस्थिति होगी। और जहाँ प्रभु की उपस्थिति होगी, उसमें निस्वार्थ सेवा की वृत्ति तो खुद ही आ जाएगी। जब हमारे प्रयासों में पूर्णता और आशय में पवित्रता होगी, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। जरा सोचो इस बात पर, अमल करो अपने जीवन में। आप सुख और शांति की अनुभूति कर पाओगे। धन्यवाद।